आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जिन भी बच्चों की विशेष याद होती है वह जाकर के देते हैं और सभी भाई बहनों की भी याद बाबा के सन्मुख रखते हैं। याद देते हुए बाबा ने आदि काल का समय, आदि रत्नों को, दादियों को एक वृक्ष के रूप में इमर्ज किया। दूसरा, अनेक आत्माएं, अनेक धर्म की, वह भी एक वृक्ष के रूप में वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा अपने आदि काल, आदि रत्नों को देखते हैं और दुनिया के लोग जो अनेक धर्म की आत्माएं जो आदि काल शुरू में आती हैं और किस प्रकार अपने धर्म की स्थापना कब और किस समय करती हैं, वह गिनती करते हैं, समय याद करते हैं। पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाबा अपने बच्चों को, आदि रत्नों को देखते हैं, याद करते हैं कि आदि काल के समय शुरू में बाबा के साथ किन किन बच्चों ने बहुत ही बाबा के अंग संग्रह कर कितनी ना प्रकार की सेवाएं की है और अभी तक भी बाबा के इस वृक्ष को, ब्राह्मण परिवार को कितना ना आगे बढ़ाया है, ये वृक्ष के रूप में देख रहे हैं। जिस प्रकार वो आदि देखते हैं, अंत देखते हैं, समय देखते हैं, कब कितने निकले, वह सब गिनती करते हैं। पर बाबा ने कहा बाबा के बच्चे भी हद नहीं बेहद के बच्चे हैं। बेहद का बाप है तो बेहद के बच्चों को भी बाप उसी दृष्टि से, उसी नज़र से देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आदि काल के बच्चे जो आदि रतन हैं, जिन बच्चों को हमेशा दादियों के लिए बाबा ने कहा, उन बच्चों को विशेष स्मृति में रहता था कि हम बाबा के आदि रतन हैं, शुरू के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि आने वाली आत्माएं जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको भी अपना वह स्वरूप याद रखना है आदि काल का, क्योंकि आप बच्चे ही सतयुग में आदि काल में आने वाले हैं। भले कुछ बच्चे नंबरवार भी होंगे, पर बाबा ने कहा फिर भी बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, देवता बनने वाले बच्चे हैं, जो शुरू से आते हैं और अंत तक पाठ बजाते हैं। आदि और अनादि पाठ उन बच्चों का चलता है। तो बाबा आज विशेष कलप वृक्ष के रूप में बच्चों का झाड़ देख रहे थे। किन बच्चों ने आदि से अंत तक पाठ बजाया है। कुछ आत्माओं का जन्म भले एक दो कम होता है, पर वो भी लास्ट में आकर
बाबा ने कहा वह भी अपना पाठ बजाएंगी और बाबा से अपना राज्य भाग लेंगी। तो बाबा आज विशेष अपने ब्राह्मण बच्चों का आदि अनादि का पाठ बच्चों का देख रहे थे। बाबा ने दृश्य तो इतना इमर्ज करके दिखाया और बाबा के सन्मुख तो भोग रखा था। तो बाबा को तो जिन भी आत्माओं की याद थी वह बाबा के सन्मुख दी। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से उन बच्चों को, उन भाई बहनों को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से वतन में मर्ज किया। बाबा ने कहा कि यह भी अभी समय चल रहा है। जिस प्रकार साकार में रहते बच्चे ये अभ्यास कर रहे हैं वतनवासी बनने का, सूक्ष्म वतनवासी बनने का, तो बाबा ने कहा कि यह भी समय सूक्ष्म वतन का अभी कहें पाठ कहें गेट कहें बच्चों के लिए खुला है। और बाबा भी अपने बच्चों को उसी रीति से मर्ज करते हैं। बाबा ने कहा कि वतन में बुलाए बाबा अपने बच्चों को जिस प्रकार भरपूर करते हैं, तृप्त करते हैं, उनको संपन्न बनाकर जिस भी स्थान पर जाना होता है, जिस भी स्थान पर सेवार्थ बच्चे जा रहे हैं, बाबा भी उन्हें बड़े प्रेम से, स्नेह के साथ दूसरे जन्म की विदाई देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी वतन में बाबा का यह भी पाठ अभी चल रहा है कि बाबा के बच्चे भी बाबा के पास पहुंच रहे हैं समय के अनुसार, जैसा जिसका समय है। पर बाबा फिर भी अपने बच्चों को बड़े प्यार से, स्नेह के साथ गले भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं और प्यार करके उन्हें भोग स्वीकार करा के मर्ज भी कर देते हैं। तो ऐसे कहते जिनके प्रति भी विशेष याद थी वह भी बाबा ने उन्हें भी याद दिया, उनके साथी भाई बहनों को भी। और फिर तो बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हुए और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर हम नीचे पहुंच गए। ओम शांति।